हम जो एशिया के पर्वत और पठार थे उनकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एशिया के जो डेजर्ट हैं उनकी, और जो नदियां हैं और झील हैं उनकी चर्चा करेंगे। यदि हम एशिया के मैप को देखें तो इधर पाया जाता है अरेबियन डेजर्ट, जिसके पार्ट अगर हम बात करें तो सीरिया का जो डेजर्ट है, सीरियन डेजर्ट जिसे कहते हैं, और एक है अन-नफद और अद-दहना जो डेजर्ट है, ये सब उसके पार्ट हैं। और ये हो गया सीरियन डेजर्ट। उसके बाद अगर हम बात करें इधर जो ईरान वाला रीजन है और जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन है, तो उधर पाया जाता है दस्त ए कबीर और ए दस्त ए लूट और दस्त ए मार्गो और रेगिस्तान डेजर्ट। रेगिस्तान भी डेजर्ट को ही कहते हैं, तो रेगिस्तान डेजर्ट भी इसे कहते हैं, यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद भारत में जो पाया जाता है, भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में थार डेजर्ट पाया जाता है। अगर हम विश्व में सबसे आबादी वाला अगर देखेंगे, सर्वाधिक आबादी जो है तो किस में पाई जाती है, तो थार डेजर्ट में पाई जाती है। और इसमें रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसके कारण, और यहाँ पे इंदिरा नहर भी है जिसके कारण यहाँ आबादी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और यह अरावली पर्वत देखेंगे तो अरावली पर्वत से जो बेस्ट है उधर स्थित है। उसके बाद फिर अगर हम देखें जो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान वाला रीजन है, इस डायरेक्शन में है किजिलकुम डेजर्ट, और किजिलकुम डेजर्ट हो गया और काराकुम डेजर्ट, ये दो डेजर्ट यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद फिर अगर इधर देखेंगे आप तो इधर है बेलपाक डाटा जो डेजर्ट है वो पाया जाता है। और यहाँ पे जो है चाइना के ऊपर वाले क्षेत्र में जो जिनजियांग प्रांत है वहाँ पाया जाता है टकलामकान डेजर्ट। और उसके बाद फिर अगर बात करें हम इधर, तो जो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है उसे हम कहते हैं गोबी डेजर्ट, गोबी का मरुस्थल। यह मुख्य रूप से चाइना में और मंगोलिया में, अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो मंगोलिया में पाया जाता है, कुछ इसका हिस्सा जो है वो चाइना में पाया जाता है। और इसके के नीचे है ऑर्डस डेजर्ट जो चाइना में पाया जाता है। और जो गोबी डेजर्ट है इसी का हिस्सा इसे माना जाता है। और गोबी डेजर्ट जो है एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, एशिया का जो है लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि कभी कभी जो पीले रंग की बालू के कण होते हैं इधर चाइना की तरफ आते हैं, जिसके कारण चाइना में जो है येलो अलर्ट जारी किया जाता है। अगर हम मुख्य रूप से जो डेजर्ट है उनकी बात करें तो गोबी डेजर्ट हो गया जो मंगोलिया में मुख्य रूप से पाया जाता है, और कुछ भाग इसका चाइना में। उसके बाद टकलामकान जो डेजर्ट हो गया ये चाइना में पाया जाता है। उसके बाद थार डेजर्ट हो गया। उसके बाद फिर इधर जो है रेगिस्तान डेजर्ट और दस्ते ए मार्गो, दस्ते लूट मुख्य रूप से इसमें विशेष है, और दस्ते कबीर जो है ये विशेष है। और इधर हो गया सीरियन डेजर्ट। और उसके बाद इधर देखेंगे तो ये हो गया किजिलकुम डेजर्ट और ये हो गया काराकुम डेजर्ट। और इधर हो गया जो बेलपाक डाटा डेजर्ट है वो हो गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं एशिया के प्रमुख झीलों की। तो आप ये देख सकते हैं दस्ते कबीर हो गया, दस्ते लूट हो गया, यहाँ थार डेजर्ट हो गया, इधर तिब्बतियन प्लेटू है उसके ऊपर अब देखेंगे गोबी डेजर्ट हो गया, टकलामकान डेजर्ट हो गया। उसके बाद फिर इधर किजिलकुम डेजर्ट और काराकुम डेजर्ट हो गया। उसके बाद सीरियन जो डेजर्ट हो गया, मेसोपोटामियन डेजर्ट हो गया, अरेबियन डेजर्ट हो गया। उसके बाद रब अल खाली जो डेजर्ट है ये वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं तो इसे कहते हैं रब अल खाली डेजर्ट। और उसके बाद फिर इधर देखेंगे तो जो है तरफन बेसिन वाला डेजर्ट जो है इधर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और इधर हो गया आर्डस डेजर्ट और इधर टेंगर डेजर्ट, और ये बदन जैरेन जो डेजर्ट है, और मूअस डेजर्ट जो है म्यूअस डेजर्ट इसे कहते हैं, ये पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे प्रमुख झील हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे जो रसिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है उसे कहते हैं हम लेक बैकाल या बैकाल झील। अगर बैकाल झील की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे गहरा झील की बात करेंगे तो सबसे गहरा झील है, और ये मीठे पानी की झील है, और इसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है, साइबेरिया का मोती। और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो लीना रिवर हो गई, अंगारा रिवर हो गई। तो इधर की नदियाँ जो हैं मुख्य रूप से एक किससे निकलती है, लेक बैकाल से ही निकलती हैं। और इसे जो है अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, इसीलिए अंतरिक्ष से चमकता है, इसी कारण इसे साइबेरिया का मोती भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इधर आएंगे भारत के करीब वाले हिस्से में, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी जो हो गई और जो हमारा इंडस रिवर है निकलता है, तो उसे हम कहते हैं लेक मानसरोवर झील, या फिर कहते हैं राक्षस ताल। तो राक्षस ताल या मानसरोवर झील यहाँ पे स्थित है। उसके बाद इस साइड में देखेंगे तो अराल सी है। तो अराल सी अगर हम बात करें मुख्य रूप से
तो यह दो देशों से सीमा लगाता है। यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है उसकी सीमा पर स्थित है अराल सी, और यह सूख रहा है मुख्य रूप से देखेंगे तो आप। और ये सिर दरिया और अमू दरिया जो नदियाँ हैं किससे निकलती हैं, तो अराल सी से ही निकलती हैं। और इधर जो है बालखस झील है, बालखस झील यहाँ पे जो हमारा कजाकिस्तान वाला रीजन है, ये बालखस झील उसी में पाया जाता है। अगर आगे हम बात करें तो सबसे बड़े झील जिसे हम कहते हैं कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर से जो है अगर देखेंगे आप तो 5 देश सीमा लगाते हैं। अगर इसमें क्या है तो आप क्राती से याद कर सकते हैं, और क्राती से अगर नाम और एक अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो रात की बात अगर देखें तो रात की में से आप याद कर सकते हैं। इसमें जो 5 में से 4 देश जो हैं वो किससे अलग हुए थे, तो यूएसएसआर जो जब टूटा था 1991 में तो उससे अलग हुए थे, जिसमें रसिया हो गया, उसके बाद फिर आर्मेनिया हो गया, उसके बाद फिर ये वाला हो गया तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान हो गया, और उसके बाद फिर हो गया कजाकिस्तान, और एक देश आता है जो यूएसएसआर का पार्ट नहीं था जिसे हम कहते हैं ईरान। तो कौन कौन से देश हैं, तो रसिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान, इससे सीमा लगाते हैं। इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ईरान, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, इधर कजाकिस्तान हो जाएगा, इधर आर्मेनिया हो जाएगा, और उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे आप तो ये हो जाएगा रसिया। तो रसिया इससे मुख्य रूप से सीमा लगाते हैं। और इनकी अभी कुछ दिन पहले ही एक बैठक हुई थी इन सभी देशों की, जिसमें ये देखा गया कि ये समुद्र और इसके जो गुण हैं सभी रूप से मिल रहे हैं, तो इसे जो है समुद्र घोषित किया गया है अभी कुछ दिन पहले। लेकिन अगर अभी हाल ही के दिनों में प्रश्नों की बात करें तो इसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे बड़ा जो झील है वो कौन सा है, तो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर जिसे कहते हैं वो सबसे बड़ा झील है। उसके बाद फिर लेक वैन और लेक असाद पाया जाता है, जो वैन झील और असाद झील है, और इसी से टिग्रिस और यूफ्रेटस जो नदियां हैं निकलती हैं। और यहाँ पे पाया जाता है डेड सी, मृत सागर जिसे हम कहते हैं। अगर डेड सी की बात करें तो इसकी जो सॉलिनिटी होती है, जो लवणता होती है, सबसे अधिक होती है। और इजराइल इधर पाया जाता है, इधर जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन के बीच में पाया जाता है। और डेड सी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसका जो घनत्व है बहुत हाई रहता है, जिसके कारण इसमें लोग डूबते नहीं हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो लेक बैताल हो गया रसिया में, उसके बाद फिर लेक अगर जो हो गया ये वाला जो कजाकिस्तान रीजन में है जिसे हम कहते हैं बालखस झील, और उसके बाद फिर कजाकिस्तान और जो उज्बेकिस्तान है उसकी सीमा पे है अराल सागर, जो अराल सागर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। और उसके बाद फिर इधर है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी 5 देशों सीमा लगाता है, तो किससे किससे, तो कजाकिस्तान, और उसके बाद रसिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, और उसके बाद फिर तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इनसे सीमा लगाता है। उसके बाद लेक बैन है और असाद झील है जो जिनसे अमू दरिया से दरिया नदियाँ निकलती हैं, और अराल सी जो अराल सागर है उससे जो है अमू दरिया और सिर दरिया नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पे जो है लेक बैन और लेक असाद जो है इससे टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियाँ निकलती हैं। और यहाँ पे पाया जाता है डेड सी, डेड सी जो है जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर स्थित है, और इसका जो घनत्व अगर आप देखेंगे डेंसिटी तो सबसे हाई होती है। और यहाँ भारत के ऊपर पाया जाता है मानसरोवर झील, और जो लेक राक्षस ताल है, राक्षस ताल झील जो है वो पाया जाता है, जिससे इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर इससे ही निकलती है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से भारत की जो एशिया की प्रमुख नदियाँ हैं उनकी चर्चा करें, उससे पहले हम देख लेते हैं। एक हो गया लेक बैकाल, तो बैकाल झील हो गया, कोकोनूर झील हो गया, ये पाया जाता है इसिकुल। और एक लेक बालखस जो झील है ये इधर पाया जाता है, अराल सी हो गया, उसका कैस्पियन सी हो गया, लेक उर्मिया हो गया, लेक उर्मिया के पास से ही जो है बैन जो है और असाद, ये 2 झीलें निकलती हैं, जिनसे कौन सा, तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ निकलती है। और उसके बाद फिर इधर जो है हमारा यहाँ पे जो है जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे है डेड सी, डेड सी जो मृत सागर है वो जो एक झील है। उसके बाद ये कैस्पियन सी हो गया, कैस्पियन सी से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं, तो इधर हो गया रसिया, उसके बाद इधर हो गया कजाकिस्तान, इधर हो गया तुर्कमेनिस्तान, इधर हो गया आर्मेनिया, और इधर हो गया ईरान, इससे सीमा लगाते हैं। अराल सागर क्या किससे किससे है, तो जो कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है इसी के बीच में है, और सिर दरिया और अमू दरिया नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। और यहाँ पे जो है मानसरोवर झील है
जिनसे अगर देखेंगे आप तो मुख्य रूप से मानसरोवर या राक्षसताल झील जिसे कहते हैं, इससे जो है अगर देखेंगे तो सिंधु नदी तंत्र का सिंधु नदी, और जो यहीं पे आप देखेंगे तो जो सतलज नदी है वह निकलती है, और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। और एक बैकाल जो है, बैकाल झील को अगर साइबेरिया का मोती भी कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से चमकता रहता है और सबसे अधिक गहरा झील है ये। उसके बाद अगर हम नदियों की चर्चा करें, मुख्य रूप से जो नदियां हैं, तो पहले हम इधर देखते हैं जो अरब प्रायद्वीप की तरफ जो नदियां हैं, तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां हैं दो, जो लेक बैन और लेक असाद के पास से निकलती हैं। और इसी के बीच में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता जो थी, इसी के बीच में मेसोपोटामिया का पठार पाया जाता है, मेसोपोटामिया का मैदान पाया जाता है, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी थी। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यता जो थी कहाँ बसी थी, तो यहीं बसी थी। उसके बाद इधर दो नदियां हैं जिसे हम कहते हैं सिर दरिया और अमू दरिया। एक किससे निकलते हैं, तो अराल सागर से निकलते हैं, जो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में है, सीमा पर स्थित है, और लगातार ये जो अराल सागर है सूख रहा है, इसी कारण चर्चा में है। तो सिर दरिया आप सिर से याद कर सकते हैं, सिर हमेशा उत्तर में रहता है, ऊपर साइड में, तो ऊपर हो जाएगा सिर, और जो इधर हो गया अमू दरिया, तो अमू दरिया हो जाएगा नीचे, तो सिर दरिया ऊपर और अमू दरिया नीचे हो गया। उसके बाद फिर ये दो नदियाँ हैं। उसके बाद अगर हम भारत की तरफ आएँ तो यहाँ होता है इंडस रिवर, जो मानसरोवर झील है इसके पास से निकलती है, और ये इंडस डेल्टा का निर्माण करती है। और इन नदियों की बात करें हम, जो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ हैं, तो ये पर्शियन गल्फ में आके गिरती हैं। और इनकी बात करें तो ये मुख्य रूप से मैदानी भाग में, जो तियान शान पठार हो गया, पामीर का पठार हो गया, इन क्षेत्रों में बह के जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें इस क्षेत्र में और नदियों की, तो गंगा नदी तंत्र हो गया, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलता है। तो गंगा नदी तंत्र जो है वो गंगा डेल्टा का निर्माण करता है। और इधर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, तो ये भी जो है मुख्य रूप से गंगा डेल्टा के निर्माण में सहायक होती है। उसके बाद फिर यहाँ इरावती नदी निकलती है, जो जिसे हम इरावदी नदी भी कहते हैं। तो इरावदी नदी जो है म्यांमार से बहते हुए आती है, और म्यांमार के ये नीचे जो है इरावदी डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद म्यांमार की एक प्रमुख नदी और है जो चीन से ही निकलती है, जिसे हम कहते हैं सालवीन नदी, और यहाँ आके जो है अंडमान सी में गिर जाती है। आगे बात करें अगर हम, तो मेकांग रिवर है, जिसके लिए मेकांग गंगा का ऑपरेशन भी बना है, जिन देशों से गुजरता है, और भारत के बीच में एक मेकांग गंगा का ऑपरेशन बना है जो चीन से निकलती है। और उसके बाद फिर इधर इस पर विवाद भी रहता है, और मेकांग रिवर जाके मेकांग डेल्टा बनाती है इस साइड में। ये कई देशों से, म्यांमार हो गया, और इधर जो लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, इन सब क्षेत्रों से होकर बहती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से चीन की नदी है, जिसे हम कहते हैं ये सबसे एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो यांगशी नदी है, जिसे हम यांगजी नदी भी कहते हैं। ये जो एशिया है इसका सबसे बड़ा नदी है। तो ये किससे बहती है, तो चीन के बीचों बीच से बहती है, और लगभग चीन को मध्य रूप में दो भागों में डिवाइड भी करती है। और उसी के नीचे है सिकियांग नदी, जिसे हम रेड रिवर भी कहते हैं। यह आके जो है, जो इधर ताइवान स्टेट के पास में, लुजून स्टेट और ताइवान स्टेट के पास में गिरती है। उसके बाद जो है एक नदी है हवांगहो नदी, जिसे हम कहते हैं पीली नदी। अगर आप देखेंगे तो इसको पीली नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, इससे जो इसके कण होते हैं इसको बहा के ले जाता है, जिससे इसका रंग जो होता है वो पीला हो जाता है, इसी कारण से पीली नदी कहते हैं। और अगर हम इसे देखें तो इसे हम चीन का शोक भी कहते हैं, चाइना का शोक भी कहते हैं, सारो ऑफ चाइना। तो चाइना का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नदी जो है ये मुख्य रूप से अपना मार्ग बहुत तेज़ी से परिवर्तित करती है, जिससे चाइना के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ लाती है। इसके कारण इसे सोरो ऑफ चाइना या फिर चाइना का शोक कहते हैं। किसे, तो हवांगहो नदी, जिसे हम येलो रिवर पीली नदी कहते हैं। और सबसे नीचे वाला जो नदी है इसे हम क्या कहते हैं, सिकियांग नदी, या फिर कह सकते हैं आप रेड रिवर। और एशिया की सबसे बड़ी नदी कहाँ से बहती है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है ये यहाँ से बहती है, जिसे हम कहते हैं यांगसी नदी। तो यांगसी नदी चीन से बीचों बीच से बहती है, और ये ईस्ट चाइना सी में जाके गिरती है। उसके बाद अगर हम मुख्य रूप से बात करें जो रसिया की नदियाँ हैं, तो यूराल पर्वत से यूराल नदी या अरल नदी निकलती है, जो कहाँ जाके गिरती है, तो कैस्पियन सी में जाके गिरती है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मुख्य रूप से अल्ताई माउंटेन देखेंगे आप, यहाँ से जो है इर्टिश नदी और तोबोल नदी और ओब नदी निकलती है। तो वो यहाँ पे कजाकिस्तान वाले जो स्टेप है यहाँ से निकलती है मुख्य रूप से तोबोल, जो आके ओब नदी में आगे मिलती है, और ये मुख्य रूप से ओब की खाड़ी में, जो गल्फ ऑफ ओब है, वहाँ आके गिर जाती है।
उसके बाद फिर एनेसी नदी आती है और अंगारा नदी। तो एनेसी नदी मैदानी भाग से निकलती है इस डायरेक्शन से, उसके बाद ये अंगारा में आगे आके मिल जाती है। अंगारा नदी जो है लेक बैताल से निकलती है और ये आगे जाके जो है एनेसी, तो एनेसी ज़्यादा गहरी है, इसी कारण इसका आगे नाम एनेसी पड़ जाता है और एनेसी के गल्फ में जाके गिर जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं, ये हो गया बिलियूस। तो बिलियू जो है वो आगे जो है लेक बैताल से एक नदी निकलती है लीना नदी, तो जिसे हम लीना नदी भी कहते हैं। तो लीना नदी में आगे आके मिल जाती है और एक अल्दान नदी है वो भी आगे आके नीला नदी में, जो लीना नदी है उसमें मिल जाती है और ये आगे चल के जो है लीना डेल्टा का निर्माण करती है जो लेप्टे सी के पास में है। उसके बाद एक नदी यहाँ से जो जाती है जो ग्रेटर किंगडम से निकलती है इस डायरेक्शन से, आप देखेंगे जिसे हम कहते हैं अमूर रिवर, जो आगे जाके जो जापान और इसके बीच में एक जो है टाटर स्ट्रेट उसके पास में गिरती है। उसके बाद फिर एक नदी है जिसे हम कहते हैं कोलियामा नदी। तो कोलियामा नदी ये जाके आगे जो है ईस्ट साइबेरियन सी में गिरती है।